राम 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 अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः साखी आशा बेली को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण आशा बदी, जैसे बाड़ी बेल, फूल पात सब सूख जाए, देखो ताता मेल। रामचरण आशा बदी, आशा कैसी चीज है? तो जैसे कोई बाड़ी पे बेल लगती है, वो बेल लगते 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 आपस में ऐसी हो जाती है, आपस में ऐसी हो जाती है कि उसके फूल पत्ते सब सूख जाते हैं, पर उसकी जो ताती है ना, वो इस तरह होते हैं कि वो कभी निकलते ही नहीं। आपस में ऐसे, चाहे वो सूखे हुए रहते हैं, पर आपस में ऐसे लिपट जाते हैं कि बस फिर निकलने का कोई काम ही नहीं। ऐसी आशा है, ऐसी आशा है संसार में कि चाहे अपना शरीर रद्द हो जाए, अपनी स्थितियाँ कैसी, लेकिन आशा अपनी टूटती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आशा कभी खत्म नहीं होती, बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई। रामचरण बेली तना, ताते उलझा बाड़, जोग जिज्ञ जब तप करे, आशा जगत मंझार। रामचरण बेली तना, तातु उलझा बाड़, जैसे उस बेली के सारे ताते उस बाढ़ में उलझ जाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे उलझे हुए संसार में आशा लेके जोग जिप जोग यज्ञ जप तप सब ये काम कर रहे, ऐसे करते हैं। आशा का पाशा अधिक सुखा ही छूटे नाय, रामचरण बेली बाढ़ जू उलझ पुलझ जगमाय। आशा का पाशा अधिक, आशा की पाशी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। सूखा ही छूटे नाय, सूख गए तो भी आशा छूट नहीं रही है, सूख गए तो भी। रामचरण बेल बाढ़ जू उलझ पुलझ जगमाई, वो जैसे बेली है ना बाढ़ में, ऐसे उलझ पुलझ हो गए संसार, ऐसे संसार में अपन उलझ पुलझ हो गए। अंतर आशा उलझिया ऊपर दिसे नाय, जन विरक्त मन जगत रत यूं बेली बाढ़ के माय। अंतर आशा उलझिया, अंदर की आशा में इतनी जबरदस्त उलझ गए, अंदर आशा इतनी जबरदस्त है, ऊपर दिसे नाय, वो ऊपर प्रकट नहीं होती है, ऊपर दिखाई नहीं देती है। तन विरक्त मन जगत रत, तन तो विरक्त हो गया और मन संसार में रत हो गया। जो बेली बाढ़ के माय, जैसे कि बेली बाढ़ के अंदर। काया कस के बस करे, आशा पर घर जाए, रामचरण बंद बेल जू दिन दिन बदते बाय। काया कस के बस करे, इधर तो काया को कसते हैं, लेकिन आशाएं उड़ती जाती उड़ती जाती उड़ती, अंदर की आशा कभी खत्म नहीं होती। शरीर को कस के वश में कर लिया, लेकिन आशा वश में नहीं होती, आशा बाहर भागी जाती है। आशा काया कस के बस करे, आशा पर घर जाए, रामचरण बंद बेल जू दिन दिन बदते बाय। दिन 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 जैसे वो बेल बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, और कब इतनी उलझ पुलझ होती पता ही नहीं चलता है। ऐसे जीव संसार में आया और आशा कर करके कब उलझा, और ऐसा उलझा कि उस ताते को अब हटाना ही मुश्किल है। अपना शरीर बुढ़ा हो जाएगा, जाने की तैयारी, लेकिन वो ताते इतने उलझ गए जब वो ताते हटते ही नहीं, वो ताते हटते ही नहीं है। पहली ताता टालिए तो बेल न उलझे बाढ़, यूं आशा तज संसार की तंसु करिए राण। पहली ताता टालिए तो बेल न उलझे बाढ़, पहले ही ताता टालो, पहले ही ताता थोड़े से दे सकता, थोड़े पाई से तो हमको दिखना बस। पहली ताता टालिए, पहले ताता टालो, पहले उन तातों को टालो, पहले से ही दूर हो जाओ तो बेल न उलझे बाढ़, तो उलझने का कोई काम नहीं। यूं आशा तज संसार की तंसु करिए राण, ऐसे संसार की आशा को छोड़ के तंसु करिए राण, तन से राड़ करो, तन से झगड़ा करो, मतलब तन को उलझने मत दो, तन को उसमें फंसने मत दो।
संसार की आशा छोड़ के शोभा सुखी बाढ़ की हरी बेल सु होय। रामचरण बंद बाढ़ सु बेली सुखे सोय। शोभा सुखी बाढ़ की हरी बेल सु होय। महापुरुष मानो कि जो बाढ़ सूख भी जाती है ना और उस पर हरी बेल होती है तो उसकी शोभा हो जाती है। ऐसे रामचरण बंद बाढ़ सु बेली सूखे सोए। और बेली उस पे लगती सूखी है तो बेली भी सूख जाती है। बेली भी धीरे 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 सूख जाती है। करे आपने माज ने ऐसो यो संसार मान बड़ाई बांध के आशा करे खुआर। करे आपने माज ने अपने मांझने के अनुसार करे अपने माज ने ऐसो यो संसार ऐसा ये संसार है। हाँ अपने माजना ऐसा कर रहा है मान बड़ाई बांध के आशा करे खुआर। भाई अभी जो अपन संसार में अटके किसके लिए अटके मान बड़ाई के। कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा घर ऐसा पड़ा है। कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा ये ऐसा कर रहे हैं। कोई आ जाएगा तो बोलेगा ये ऐसा रह रहे हैं। कोई आ जाएगा तो बोलेगा इनका ऐसा ये है। तो बस उसके कारण जूझे जा रहे हैं जूझे जा रहे हैं जूझे जा रहे हैं। तो घर वाले बोलेंगे लो इन्होंने तो ऐसे ही नहीं करा तो अपन उसके कारण आशा करे खुआर। आशा ने बड़ी जबरदस्त खुआरी कर दी। तुम्बा कड़ई बेल का कड़ा कहे संसार। रामचरण बेली तजा घड़ा उतारे पार। तुम्बा कड़ई बेल का कड़ा कहे संसार। तुम्बे लगते हैं ना तुम्बे लगते हैं बड़े बड़े काचरे बेल। तो महापुरुष हमारे जब कड़ी बेल के होते हैं तो लोग इसको बोलते हैं कड़वा है कड़वा है कड़वा है। लेकिन वो बुरा तो बोलते हैं लेकिन जब वो उतरता है तो अनेक को पार लगा देता है। जब वो वहां से उतरता है ना तो फिर नदी में तिराने का काम करता है तो कितने लोगों को पार लगा देता है। ऐसे महापुरुष आए संसार में लोगों ने कहा है ये किसी काम के नहीं ये किसी काम के नहीं ये तो कुछ काम करते नहीं ये काम करते नहीं ये काम धाम करते नहीं। पर महापुरुषों ने कितनों को तिरा दिया कितनों को कि एक बार संसार के काम से नकार दो तो लोग कहेंगे तो किसी काम के नहीं हर काम में मना कर देते हैं। मना कर दिया लेकिन वही चीज आगे जाके फिर तिरा देगी। खुद भी तिरेंगे और दो या मीठे मीठे बन के रहेंगे। यहाँ मीठे मीठे की नहीं भाई इनका करो आगे 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 तो फिर वो मीठा समझ के खा जाएंगे तरकारी बना के। जो मीठा तुम्बा होता है उसको काट के हर कोई खा जाता है। बस सब्जी बनी खत्म उसका अस्तित्व खत्म ना वो तिरा और सबके खाने आ गया। ऐसे अपन मीठे तुम्बे सब अपनी तरकारी बना बना के खा रहे हैं। तरकारी बना बना के क्योंकि भजन ये बात मात्र भजन से संबंधित। ऐसे तो संसार में कई है कि भाई मैं तुम्हारा क्यों करूं नहीं करना वो मैटर अलग है वो एक अलग वो नुगरापंथी है। यहाँ तो भजन के लिए अपन ने संसार का त्याग किया परिवार वालों का त्याग किया भजन के लिए। मात्र भजन संबंधित है ये मात्र भजन संबंधित है। तो महापुरुष हमारे ऐसे महापुरुषों ने भजन के लिए संसार का त्याग किया तो वो तो तिरे ही तिरे अनेक को तिरा दिया। एक बार उनको कड़वा बोला देखो मीठी तुम बड़ी भली कहे सबको यूं यूं सपूत संसार में सुखी कदे नहीं हो। देखो मीठी तुम बड़ी भली कहे सबको हर कोई कहता अरे वाह बहुत मीठा काचरा है मीठी बेल का है मीठी बेल का है। तो वहाँ पर शर्माए लेकिन ऐसे वो फिर कभी सुखी नहीं रहती। उसको फट काटा खाया ऐसे जो संसार में ज्यादा सपूत बनते हो कभी सुखी नहीं रहते हैं कभी सुखी नहीं रहते वो दुखी रहते हैं। ओहो हमेशा दुखी रहेंगे। रामचरण तुम भी तणी कर तरकारी खाए यूं मीठा संसार में सब दुख ले उठाए। रामचरण तुम भी तणी कर तरकारी खाए मीठी तुम्बी की सब्जी हर कोई बना के खा जाता है। ऐसे संसार में ज्यादा सपूत बनते तो चलो भाई इनको काम है चलो काम इनसे कराओ। जो काम करता है उसकी खिंचाई करता है उससे काम करवा के उसकी खजीद उसकी हड्डियां भली टूटे तो टूटे और वो भी करे जा रहा है मीठा बनने के लिए। वो भी उसको चढ़ाए जाते नहीं भैया यही बहुत करते बाकी तो कोई सुनता नहीं ये सुनता नहीं वो सुनता नहीं। अब वो नहीं सुन रहे हैं वो तो नुगरे पने हैं वो सुन रहे नहीं वो कोई अच्छी बात है। खाली भजन के लिए जिन्होंने त्याग किया भजन के लिए जिन्होंने त्याग किया वो तो खुद तो तिर गए और दूसरों को तिरा दिया। बाकी तो संसार में अपन सब ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए कभी सुखी नहीं हो पाए कभी सुखी नहीं। रामचरण तुम भी तनी कर तरकारी खाए यूं मीठा संसार में सब दुख ले उठाए। गढ़ आशा की जेवड़ी बंदियो सब संसार रामचरण घर घर फिरे जो मरकट बादीला।
अगल आशा की जेवड़ी बंदियो सब संसार, पूरा संसार आशा की जेवड़ी में बंधा हुआ है। पूरा संसार आशा की जेवड़ी में, रामचरण घर घर फिरे जो मरकट बादीलार। जैसे बंदर होता है ना, फिर वो बाजीगर उसके गले में रस्सी बांध देता है और साथ में ले लेके उसके साथ साथ भटकता है भटकता है भटकता है। ऐसे आशा अपने गले में पड़ी हुई है, तो अपन संसार में भटकन में है, संसार में भटकते जा रहे हैं। देखो, गल आशा कीजिए बड़ी, तन बासा घर में रहे, आशा गई विदेश, रामचरण ऐसी बदी, परदेशा परवेश। तन बासा घर में रहे, अभी अपना तन यहाँ बैठा है और आशाएं उड़ी जा रही है। तन तो है घर में और आशा है अपार, जो भटकती जाती है भटकती जाती भटकती जाती है, एक सेकंड स्थिर नहीं रहती है, आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आशा उड़ाती है रामचरण ऐसी बदी, परदेशा परवेश। ऐसे बढ़ते 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 परदेशा कहाँ की हर कहीं पर पहुंच जाती है, हर कहीं। आशा आशा एक है, तामे बहुत विचार, राम आशरा में मिले, माया उंडी धार। आशा आशा एक है, महापुरुष। अब देखो ये आशा, देखो एक महापुरुषों ने आशा करी, एक अपन आशा कर रहे हैं, अपन संसार की आशा कर रहे हैं कि अब अपने ये काम बनेगा, कि अपने ये आएगा, कि अपने सुख आएगा, कि बस बस ये बच्चे ये थोड़े पढ़ जाए तो मेरे जीवन में सुख आ जाए। वो सुख कभी नहीं आने वाला है, उल्टा होने वाला है, कभी नहीं आने वाला है, कभी आने ना। और एक आशा महापुरुषों ने करी थी कि बस राम जी मिल जाए, राम जी मिल जाए, राम जी मिल जाए। तो महापुरुष हमारे आशा, नाम तो आशा है, लेकिन एक आशा दुखों से पार लगाने वाली और एक आशा दुखों में डालने वाली है। एक आशा लगी महापुरुषों ने, 24 घंटे उनको विरह आई, उनको चिंता आई, उनको आंसू आए, उन्होंने धाड़ धाड़ रोए, और वो अपने को भी हो रहा है, अपन भी धाड़ धाड़ रो रहे, विरह आ रही है, किसके लिए? संसार के लिए, कि मेरा ये काम बन जाए, कि मेरा ये तो मेरा ये तो मेरा ये, उसके लिए रो रहे हैं। और रात दिन अपने को चिंता सता रही है, महापुरुषों को भी चिंता सती, लेकिन उनकी चिंता ने, वो तो खुद पार हुए और हजारों को लाखों उनको लगा दिया, और अपनी चिंता ने अपने को डुबोया और सबको भी डुबो दिया, सबको डुबो दिया। जो अपने साथ आता है उसको भी बीमारी लगवा देते हैं कि तुम्हारे ऐसा नहीं है क्या, वाह उसको भी चिंता लगा दी है, हमारे भी ऐसा कर रहे, तुम्हारे भी ऐसा करो, तो वाह उसका भी रात दिन उसकी नींद उड़ गई। बोले अच्छा अच्छा मैं भी ऐसा करूँगा, चलो लगे फिर उसमें उसको। तो महापुरुष मारे ऐसा है कि अपन तो है ये खुजली की बीमारी, माँ एक बार लगी कि सबको लग जाती, सबको लग जाएगी। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि ऐसी आशा है जिसने उंडी धार में भिगो दिया संसार को, और महापुरुषों को लगी तो राम से मिला दिया। आशा लंबी मत करे, आशा हुई निराश, रामचरण निरसंश रहो, जो हुओ चावे दास। आशा लंबी मत करे, लंबी लंबी आशाएं, लंबी लंबी आशाएं, बहुत लंबी आशा करते हैं। बच्चा पैदा हुआ कि आशा कर लेते बस ये नौकरी लग जाएगा, लंबी आशा कहाँ कर डाले, वो कितना सफर करेगा, अपन रहेंगे कि वो रहेगा, कि अपने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपन ने आशा कहाँ से कहाँ कर दी। तो महापुरुष हमारे, आशा हमेशा निराश करेगी, आशा हमेशा, जिससे अपन मोह कर रहे हैं वो मोह अपने दुखों को कारण बनेगा, वो मोह अपने को दुखों का कारण बनेगा, मोह अपने को दुख देगा। तो आशा लंबी मत करे, आशा होए निराश, रामचरण निरसंशरो, जो हुओ चावे दास। यदि तेरे को दास बनना है तो तू निरसंश होके रे, निराशिक होके रे। दास पदी नहीं पाइए, उलझा आशा फन, जब लग जीव पावे नहीं, तब लग दूजा धंध। दास पदी नहीं पाइए, उलझा आशा फंद। महापुरुष हमारे जब तक आशा के फंदे में उलझे हुए हैं, जब तक दास पदी कभी मिलेगी नहीं। जब लग भी पावे नहीं, तब लग दूजा धंध। जब तक अपने दूसरे धंधे हैं, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक दूसरे धंधे हैं, जब तक अपना पति अपने को मिलेगा नहीं, जब तक मिलने वाला नहीं है। आशा की जय राम की, सब विधि बख्शनहार, रामचरण एक राम बिन, आश काल की मार। आशा की जय राम की, सब विधि बख्शनहार। आशा करे तो राम जी की करना, हर विधि से बख्शने वाला है। एक राम के बिना जितनी भी आशा है बाकी सब काल की मार है।
बाकी सारी आशाएं काल की मारे, बस एक आशा करो तो राम जी की करना, वो हर विधि से बख्शने वाला है। आशा लंबा बास पर लटनी हुई चढ़ जाए, रामचरण नाटे नहीं मांग मांग के खाए। आशा लंबा बास पर नटनी हुई चढ़ जाए, नटनी है ना, इतना लंबा बास होता है, उससे भी आशा के कारण चढ़ जाती है, तो उस लंबे पे उतर के से नीचे मांग मांग के खाती है। आशा, आशा ऊंचा चढ़ा के नीचे गिरा देती है, आशा ऊंचा चढ़ा के नीचा गिरा दिया। रामचरण आशा बुरी नारी चहोड़े बास, बहुता पुरुष बुलाए के खसम करावे हास। रामचरण आशा बुरी नारी चहोड़े बास, आशा इतनी जबरदस्त है कि उस स्त्री को बास पे चढ़ा दिया, उस स्त्री को बास पे चढ़ा दिया। फिर अनेक पुरुषों को बुला के खसम करा वे हास, अपने पति की हंसी करा रही कि भाई ये नहीं तुम्हें आज सबसे मांगती, तो उसके पति की हंसी उड़ गई। ऐसे अपन ने अपने परमात्मा की हंसी करा दी। आशा बेली के फलिया रामचरण फल दोए, सुख छोटो अरु दुख बड़ो दिन दिन बदतो होए। आशा बेली के फलिया रामचरण फल दो, जब आशा बेली बढ़ती है ना, दो तरह के फल प्राप्त होते हैं, दो तरह के फल प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? ये सुख तो कम होता जाता है, सुख तो कम होता जाता है और दुख बढ़ता चला जाता है, दुख बढ़ता चला जाएगा। सुख छोटो और दुख बढ़ो, सुख कम होता चला जाएगा और दुख फलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये आशा के दो प्रकार के फल है कि सुख को खत्म करा देगी, दुख को बड़ा करा देगी। दिन दिन बदतो को, दिन दिन बढ़ता चला जाएगा। सुख फल के कीड़ा लग्या रामचरण परिवार, खाता खाता घट गयो दुख फल को विस्तार। फल में जब कीड़ा लगता है ना तो उसको खाते 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 पूरा खत्म कर देता है। ऐसे अपने सुखों को परिवार रूपी कीड़ा लग गया है। अब वो परिवार अपने को एक सेकंड सुखी नहीं रहने देता है, शांति। परिवार की गलती नहीं, कीड़ा अपन ने लगाया, परिवार कोई गलत नहीं, कीड़ा अपन ने मोह किया, अपन उसमें फंसे, अपन ने मोह किया, अपन उसके अंदर लिपायमान हो गए, अपन ने आशा मान ली कि हमारा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा काम करके देना। अपन ने आशा मान ली थी। महापुरुषों ने तो राम जी से भी आशा नहीं बांधी, उन्होंने कहा हमको नहीं। कभी प्रहलाद जी ने मांगा क्या कि मैं तेरा राम राम कर रहा हूँ? अपन तो राम राम करते कम और मांगते हजार। सुबह से मांगना शुरू करते, हे राम जी ऐसा, हे राम जी ऐसा, हे राम जी ऐसा। प्रहलाद जी ने तो ऊपर से भी डाल रहे थे, तो ये नहीं कहा कि मेरे को डाल रहे हैं, तू कहाँ है, कभी बोला ही नहीं, कभी आशा करी ही नहीं। कभी आशा, कितनी ऊंची बात होगी, कभी आशा करी नहीं उन्होंने, परमात्मा से किसी प्रकार की आशा नहीं करी। परमात्मा कहीं आ भी गए कि नहीं भक्तों की सहायता करने, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए, आप कैसे आ गए, हमको आपकी सहायता नहीं चाहिए, हमको आपको कष्ट देना ही नहीं, क्योंकि हमको एक कष्ट लगता ही नहीं संसार का। ऐसे महापुरुष रहे हैं कि उन्होंने तो परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। और उनके आगे तो वैसे ही फिर रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती है, अरे तो ऐसे हैं, उनके आगे तो भी उसका तिरस्कार करते कि हमको नहीं चाहिए, किसी प्रकार से किसी चीज की इच्छा नहीं है। और अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं, सुख फल के कीड़ा लग्या रामचरण परिवार। परिवार रूपी कीड़ा ऐसा लगा हुआ है कि दुख कि दिन दिन वो बढ़ता चला जाएगा। खाता खाता घट गयो दुख फल को विस्तार, खाते 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 सुख तो खत्म हो गया, सुख रूपी फल को लगा था तो सुख खत्म हो गया और दुख का विस्तार हो गया, और दुख का विस्तार हो गया। दुख फलता को नाम है, खाया अति कड़वा रामचरण छाती दके चसके श्वासोश्वास। दुख फलता को नाम है, महापुरुष फरमा रहे उस फल का नाम है दुख, उस फल का नाम है दुख है। खाया अति कड़वा, खाने पे अति कड़वा। दुख कौन, दुख तो क्या करेगा, दुख तो कड़वा ही होगा, दुख तो हमेशा दुखी करेगा, दुख कभी सुखी रहने नहीं देगा। रामचरण छाती धके, छाती धकती है, चसके श्वासोश्वास, हर श्वास श्वास में फिर पीड़ा निकलती है, हर श्वास श्वास में दुख ही दुख निकलता है। आशा दुख की बेली है, फल प्रगट विश्वरूप रामचरण आशा दुखी, क्या पड़ जा क्या भूप। आशा क्या है, आशा दुखों की बेली है और उसका जो फल है वो प्रगट रूप से विश्व रूप है।
आशा का जो भी फल उगेगा वो जहर वाला उगेगा। अब आशा ने सबको दुखी कर दिया, चाहे राजा हो कि प्रजा हो। आशा बेड़ी उलझियो रामचरण संसार, ताता पलटे नित नवी सुलझे नहीं लगान। आशा बेली उलझियो रामचरण संसार, पूरा संसार आशा की बेली में उलझ गया, पूरा संसार आशा की बेली में उलझ गया। ताता पलटे नित नवा, अब उसमें क्या, रोज बेली है ना, तो रोज नित नए ताते आते हैं, रोज नित नए ताते आते हैं, रोज नए नए ताते आते हैं। और सुलझे नहीं लगा, सुलझते नहीं है, उलझते चले जाते हैं। रामचरण मन श्वान है बंदियो आशा बेल, स्वार्थ हित घर घर फिरे शब्द गुरु का पेड़। रामचरण मन श्वान है, मन कैसा है, श्वान के जैसा। अब कहाँ ले गए, कुत्ते के जैसा है। ये आशा की बेली पे ऐसा लगा हुआ है कि जैसे कुत्ता घर घर स्वार्थ के लिए जाता, पूछ हिलाता, ऐसे अपना मन संसार में, अपना मन संसार में अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है। मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी करना पड़े तो अपन तैयार हैं। स्वार्थ हित घर घर फिरे शब्द गुरु का पेड़, गुरु के शब्दों को तो पेड़ दिया, गुरु के शब्दों को तो हटा दिया। देखो आशा बस भयो घर घर पूछ हिलाए, रामचरण तुझ स्वार था जग दुर्कारा खाए। घर घर जाके पूछ हिलाता है तो उसको फिर दुर्कार मिलते हैं, हट हट हुट। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे कि संसार में भी अपन क्या खा रहे, दुर्कार तो खा रहे तुझ स्वार्थ के कारण। अपने को हर कोई अब, क्योंकि अपना स्वार्थ जबरदस्त है, अपना स्वार्थ बड़ा जबरदस्त है, तो अपन दुर्कारा खा रहे, दुखी हो रहे, अपन दुखी हो रहे हैं। आशा के बस में होने के कारण अपनी ये स्थिति हो रही है। दूर दूर सब दुनिया करे, आवे कहे आव कहे नहीं कोई, रामचरण हरि भजन बिन नर सुकर कुकर हो। कुत्ते को कौन बोलता आओ 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 आओ, ऐसे अपने को संसार में कौन इज्जत देगा। बुढ़ापे में सब कहेंगे बैठ जाओ, कोई बोलेगा आओ आओ हमारा काम नहीं, बीच में मत करो, कोने में बैठो, आप बैठ जाओ, अब हम कर लेंगे, आपने बहुत कर लिया और हमारा काम बिगाड़ दोगे, सब दुर्कारा देते हैं। बोले अरे मैंने 70 साल तुम्हारे लगाया, मेरा सब तुम्हारे नाम है, कोई बात नहीं, तो क्या निहाल कर दिया तुमने, क्या निहाल कर दिया, वो तो हर कोई करता है। क्या कर रहे, तुमने क्यों कमाया, क्यों दिया, मत करते, अब ये तो है हम तो खाएंगे, उनको दुर्कारा देते हैं। ऐसे अपन दुर्कारे खाएंगे, ऐसे अपन जिनसे आशा कर रही वो अपने को दुर्कारेंगे, वही अपने को हटाएंगे, हिट करेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसी आशा अपन ने उनसे करी तो दूर दूर सब दुनिया करे, दुनिया दुर्कारा देगी, दुनिया दुर्कारा कहेगी। आव कहे नहीं कोई, वृद्ध आदमी को कहता आओ आओ, नहीं इनको वहाँ बिठाओ, यहाँ पड़पंच करेंगे, इनको दूर बिठाओ, यहाँ बोलने मत दो, अभी बोल बोल करेंगे, तो इनको अलग बिठाओ, जाओ। सब वृद्ध महिलाओं को एक जगह बिठा देते, फिर जो काम की बात है वो 2-3 जवान लोग करते। पूरी शादी की सीन देखो कि इधर के देखो कि उधर, बोले हाँ इनको दूर रखो, जो 2-3 है वो निर्णय लेते, बाकी सबको अलग बिठाते हैं। कारण कि राम भजन करके अपनी इज्जत, इसे तो राम भजन करते भाई, वो तो संसार की रीत है कि जो रिटायर्ड हो गया उसको साइड में बैठना है, वो तो रीति है। लेकिन अपन भजन करते हैं तो राम जी की तो अपनी इज्जत रहती है, पर अपन तो कहीं के भी इज्जत वाले नहीं रहे, अपन ने तो हर तरह की इज्जत को घुमा दिया, न इधर के रहे न इधर के रहे। आज राम जी की अपनी इज्जत बनी रहती तो अपने को कोई आशा नहीं रहती कि तुम्हारा ये फालतू के काम कौन करे, हम तो राम जी के इज्जत वाले। तो एक जगह तो दुखी भी नहीं होते और अपने को फुर्सत ही नहीं रहती। वो बोलता तो बोले भैया नहीं, हम तुम बड़े हम छोटे, हम भजन कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिर अपन उसमें कमी भी नहीं, तो अपन तो हर जगह बोलते ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं, क्योंकि अपने मन में कमियां है ना, अपने मन में कमियां हैं। इसलिए महापुरुष ने हमारे हरि भजन नहीं किया तो अपनी स्थिति सूकर और फूकर के जैसी होगी, हाँ सुअर और कुत्ते के जैसी होगी। अपन उनके लिए पचे 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 कहेंगे बैठ जाओ, हमारा निर्णय हमारा है, तुम्हारा तुम्हारा है। इसलिए हरि भजन करते तो राम जी कभी ऐसे नहीं कहते। राम जी तो अपने को गोद में बिठाने, पर अपन उनकी गोद में बैठने तैयार ही नहीं, बोले नहीं हम तो गंदे होगी में रहेंगे, पर हम यही रहेंगे। एक बुचकारे एक दूर करे, हर्ष शोक कुछ नाई, रामचरण आशा बंदियो फिर द्वारे जाए। एक बुचकारे फिर दूर करे, फिर संसार चलो रे भाई, लई है बुड्ढे हैं, चलो ठीक है, तो बुचकारते फिर दुर्कारते, बुचकारते हैं फिर दुर्कारते हैं। तो महापुरुष शर्मा रहे, लेकिन अपने को उसमें हर्ष शोक कुछ नहीं, अपन मोह में ऐसे बनते हैं,
मोह में से बंधे हुए। आशा का बंधा प्राणी है, फिर वापस उनके पास जाता है, फिर उनके पास जाता है, फिर संसार में रहता है। तो महापुरुष हमारे संसार छोड़ना नहीं है, रहना तो संसार में ही है, लेकिन करना क्या है, हरि भजन करना है और अंदर से मोह खत्म करना है। अंदर से मोह को उनसे खत्म करना है। धन धनपति की आश, वो ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, जन्मों जन्मों का है। उसके लिए अपने को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत, क्योंकि जन्म जन्म का लगाव इतना जबरदस्त है, इतना जन्म जन्म का लगाव है अपना कि उससे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं। धन धनपति की आश धर, छाड़ियो राम उपास, राम चरण दिरकार जाते बहुर कहा वेदास। धन धनपति की आश धर, छाड़ियो राम उपास। अपन ने संसार के धन और धनपति की आशा में उस परमात्मा की उपासना को पूरी तरह से छोड़ दिया। संसार की आशा ऐसी करी कि राम उपासना को तो छोड़ दिया, राम चरण धिक्कार जा, तो अपने को धिक्कारे ते बहुर कहा वेदास। फिर अपन भगत कहला रहे हैं, अपन सत्संगी कहला रहे हैं, अपन सत्संगी कहला रहे हैं, तो अपने को धिक्कार है कि अपन आशा में बंधे हैं। गुरु की शरण में आने के बाद भी अपन ने संसार की आशा नहीं छोड़ी, तो महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। इति आशा बेली को अंग संपूर्ण, अंग 64, साखी 1566, अतः साखी निद्रा को अंग लिख्यते। ये अपना प्रिय पाठ है। महापुरुष अपने को इसमें फटकार लगाएंगे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रूप वर्ण दिसे नहीं, नहीं चरण कर शीश, राम चरण काया नगर, निद्रा बड़ो खईश। नींद का ना तो रूप है न वर्ण है, कब आके प्रवेश करती है पता ही नहीं चलता, कब आके प्रवेश करती है। रूप वर्ण दिसे नहीं, नहीं चरण कर शीश। स्पीकर बंद कर दो। रूप वर्ण दिसे नहीं, नहीं चरण कर शीश। न उसके पाँव दिखाई देते हैं, न उसके पाँव दिखाई देते हैं। राम चरण काया नगर, निद्रा बड़ो खईश। इस काया नगर में निद्रा बड़ी खईश है, पूरी तरह से अपने को खा जाती है। रामचरण या नींद का अगवाणी असलाक, पग फूटे चक ओल रे, श्रवणा सुने न बात। रेंदु तो बस आप 2 मिनट और डिस्टर्ब मत करना। रामचरण या नींद का अगवाणी असलाक, ये नींद का है ना, अगवाणी क्या है, आलस्य है। आलस्य बस पहले शरीर में आलस आना शुरू करेंगे, पैर फूट जाते, चलना फिरना बंद, आंखें अपने आप बंद हो जाती है, कानों से सुनई आना बंद हो जाता है, कानों से सुनई आना। देखो निद्रा पापणी माथे बैठे आए, भजन बुलावे राम को सब सुध बिसर जाए। अपन आधे बेहोश बैठे रहते हैं, सुध बुध खो देते हैं, सुध बुध खो देते हैं। निद्रा ऐसी पापणी है कि परमात्मा के भजन को पूरी तरह से भुला देती। कब 2 घंटे निकल गए, हमारे 2 घंटे बहुत बढ़िया निकले। अब दिख रहे 2 घंटे कैसे निकले, बोले बहुत बढ़िया। नहीं हम भजन करते। अब सामने 10 के बीच में नींद आ रही तो अकेले में भजन कैसे होगा। जब यही प्रत्यक्ष बोले नहीं बिल्कुल, तो दिख रहा है, लक्षण दिख रहे हैं अपने महापुरुषों को लक्षण दिख रहे। तो नींद आ रही है आराम से, बोले 2 घंटे ऐसे निकले। अब 2 घंटे परमात्मा जान रहा तो उन्हें कैसे निकाले थे, मीठी मीठी नींद में निकाले, और आराम 2 घंटे बैठने आ गया, खुश हो जाते हैं। आ गया तो उसका परिणाम आगे मिलता है, अपने को उसका परिणाम आगे मिलेगा। निद्रा नेण गुलाई के मारे मोटा शूर, रामचरण चितवन किया मुख को हर ले नूर। निद्रा नेण गुलाई के, निद्रा आंखों में आके बड़े बड़े शूरवीर को मार दिया। कुंभकर्ण में इतनी शक्ति थी, इतनी, इसलिए उसको 6 महीने सो जाता तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती। ऐसे बड़े बड़े शूरवीरों को नींद ने मार दिया, नींद ने मार दिया। रामचरण चितवन किया मुख को हर ले नूर। निद्रा जो है ना, वो मुख के नूर को हर लेती। सामने वाला बोलता नींद नहीं आ रही, पर उसका नूर बता देता है। नींद आती है, चेहरा अलग तरह का हो जाएगा, वो उसको नहीं पता चलेगा। बोले नहीं हम तो भजन कर रहे, नींद तो नहीं आ रही, नूर दिखा रहा है चेहरे का। बोले नींद नहीं, वो आराम से यूं के यूं हो गए। तो सुखराम जी महाराज की उसमें नहीं कहा उन्होंने कि शरीर थोड़ा सा भी हिलता यूं नहीं होता है। बोले वो उसमें कोई शब्द उन्होंने उसमें फरमाया था, अभी शब्द देखेंगे अपन। ये आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं होता, मतलब उन्होंने राजस्थानी में उसको बोला था, आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं होता उसमें शरीर,
यूं हो गया, यूं हो गया, फिर बोले हम भजन कर रहे हैं। भजन यूं नहीं होता है कभी भी। बाबू साहब भी इस बात को कहते थे कि भजन में सिर नीचे नहीं होगा, भजन में सिर ऊंचा जाएगा, भले यूं चला जाएगा पर यूं नहीं जाएगा, यूं नहीं जाएगा। आड़ा टेढ़ा तिरछा, एक शब्द उन्होंने ऐसा फरमाया, बोले ऐसा शरीर नहीं होता है। अपन तो यूं बैठे, बोले नहीं नहीं सो तो नहीं रही, यूं हो रही, सो नहीं, गर्दन दिख रही है लगी, सो नहीं रहे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि चेहरे का नूर खत्म करा देती, चेहरे पे अपने नजर नहीं आता। निद्रा नरनकटा किया, प्रगट बोले झूठ, साचा को झूठा कहे हो श्री राम अरूढ़। तो बोले नींद आ रही, बोले हैं बिना पाती टोक रहे हो, कहाँ आ रही। अब बोलने वाला सच्चा था, उसको झूठा घोषित कर दिया, बोलने वाला सच्चा था, उसको झूठा घोषित कर दिया, तो राम जी अरूठ होंगे, राम जी को गुस्सा आएगा कि तूने सच से झूठ बोल रहा है, तेरे को नींद आ रही है और तेरे को नकटा कर दिया। नकटा होके बोले नहीं नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही है, नींद पहले फिर स्वीकार तो कर, हाँ भाई नींद आ रही है। तो परमात्मा इस बात से फिर नाराज होते हैं, प्रगट में ही झूठ बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष झूठ बोल, वैसे ही 24 घंटे अपन झूठ बोलने का काम करते हैं। तो यहाँ भी आके अपने को सीखना है। तो महापुरुष अपने को और आगे फटकार लगाएंगे, राम राम जी राम 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 राम।